नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्लास अच्छे चल रही है और इस क्लास का आनंद आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं यही आशा करूँगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए। तो अभी हम जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 8th क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर वन, जिसके अंदर हमने रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो है वो हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था और एक नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझा कि एक्चुअल में परिमेय संख्याएं कहाँ से आई, नंबर सिस्टम क्या है और रेशनल नंबर जो है वहाँ पे कहाँ नंबर सिस्टम के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 के अंदर जो है परिमेय संख्याएं हमने स्टार्ट किया। परिमेय संख्याओं में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहला, जिसमें हमने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ा, परिमेय संख्याएं क्या होती है वो हमने देखा। ठीक है, कुछ उसके एग्जाम्पल देखे। दूसरा हमने देखा था कल हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं जो है परिमेय संख्याओं को जोड़ना, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ना हमने देखा था कल। तो हमने कुछ एग्जाम्पल जो है 2 परिमेय संख्याओं के देखे, कुछ 3 परिमेय संख्याओं के देखे, कुछ हमने पॉइंट्स वाले भी देखे। यानी जोड़ने के जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे टाइप ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग डालेंगे तीसरा टॉपिक कि परिमेय संख्याओं ये टॉपिक करने से पहले जो है जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए थे या जितने भी एग्जाम्पल मैंने करवाए थे वो आप जो है ना एक बार ज़रूर कर लेना। ठीक है, और हो सके तो आपके पास, अगर आपके पास आपकी बुक है मैथ्स की, तो उस मैथ्स में जो जोड़ वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर दिए हुए हैं तो खुद सॉल्व करके देखिएगा। बाकी मैं सारे एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं जितने भी। ठीक है ना, इसीलिए तो मेरा तरीका जो यूनिक है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को पहले उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो सीखना ज़रूरी है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको देखना ज़रूरी है कि सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं एक बार उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बार सीख लेगा, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग सीख लेगा, फिर वो जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको करेगा, तो वो बहुत ही अच्छे से जो है उस चैप्टर को ख़त्म कर सकता है विद डिटेल थ्योरी, विद डिटेल क्वेश्चंस, विद एग्जाम्पल्स। और इस चैप्टर के अंदर इतना करने के बाद आपको जो है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो मेहनत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी ट्यूशन से पढ़िए, किसी कोचिंग से पढ़िए, स्कूल से पढ़िए, कोई भी स्कूल पढ़िए, गवर्नमेंट स्कूल पढ़िए, प्राइवेट स्कूल पढ़िए, किसी भी स्कूल से पढ़ लीजिए। लेकिन जब तक
आपकी ट्यूनिंग किसी भी टीचर से मैच नहीं करेगी तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको कई बार लगता होगा कि मेरे को जो है पापा मम्मी ने जो है बहुत ही महंगे स्कूल में लगा रखा है जिसमें हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हैं, ठीक है, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो स्टाफ है वो हैं। लेकिन क्लास में आपने देखा होगा कि अगर 50 बच्चे क्लास के अंदर हैं ना, तो 50 में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी ट्यूनिंग नहीं मैच कर पाती। कि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करेगी तो आप चाहे कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़िए, कितने बड़े नामी कोचिंग या स्कूल में पढ़िए, आपको समझ नहीं आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने ये खुद जो है इस चीज़ को फेस किया है, मुझे पता है, इसीलिए मैं इस पे मेहनत करके आपको जो है एक फ़ाइनल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और मुझे इस सॉल्यूशन से पता है कि हाँ, एक ये तरीका हो सकता है, अगर ऐसा बच्चों को पढ़ाया जाए तो 100% उनको समझ आएगा, चाहे कोई भी बच्चा हो। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको कैसे लगता है कमेंट करके बताइए कि ये तरीका सही है या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको 5-6 टॉपिक बताए थे कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो सबसे पहला तरीका था। फिर मैंने बताया थी रेशनल नंबर जो चैप्टर है, तो टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं उनके एग्जाम्पल से। पहला क्वेश्चन लिख दिया, उसको सॉल्व करा के ख़त्म, बस बात ख़त्म हो गई। नहीं, समझाने पे फोकस कोई नहीं करता, ठीक है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि परिमेय संख्या कहाँ से आई, क्या सिस्टम था। उसके बाद से हमने परिमेय संख्याओं के बारे में थ्योरी पढ़ी, थ्योरी कैसे समझाई, सारी चीज़ें समझाई। फिर जोड़ना सिखाया, आज हम घटाना सिखाएंगे, फिर कल गुना भाग वो सिखाएंगे, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याओं के अंदर आपके चैप्टर में इतना ही तो दे ही रखा है, ठीक है। फिर कुछ रूल्स हैं 1-2, साचर्य और कर्म विनिमयता, वितरकता वगैरह जो है वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो एक दिन का वो है, बस 4 या 5 लेक्चर में जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये 4-5 दिन का चैप्टर फिनिश है, वो मैंने 4-5 दिन का टाइम लिया है। कराने वाले क्या करते हैं, कितने के एग्जाम्पल हैं आपके, 5-6 एग्जाम्पल होंगे और 5-6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। मैक्सिमम 2 क्लासें लगती करवाने में, सॉल्व करवाने में। मैं 5 क्लासें क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, यूट्यूब पे देखी है, कोचिंग्स में फेस करी है कि बच्चों के समझाने पे फोकस नहीं किया जाता है। बस फटाफट से नोट कर दो और कॉपी में नोट कर लो, ख़त्म, रट्टा मारो उसका, ठीक है। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। तो हमने जो है परिमेय संख्याएं क्या होती है उस पर बात की, फिर हमने उनको जोड़ना कल अच्छे से सीखा। पूरा लेक्चर हमने सिर्फ जोड़ने पे ही दिया था मैंने। आज हम कोशिश करेंगे कि घटाना भी सीख लेंगे और गुना करना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग नंबर 3 कि परिमेय संख्याओं को घटाना। कैसे परिमेय संख्याओं को घटाते हैं, आप हेडिंग डालेंगे, उस पर बात करेंगे। आप नॉर्मली जैसे मैं 4 - 3 घटा दिया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। परिमेय संख्या आप जानते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, इसमें आप डालिएगा 3/4 - 5/4। एक चीज़ ये देखिएगा। अब एक चीज़ मैंने आज समझ में आ जाएगी वो आपको, कल मैंने नहीं बताई थी, आज समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। देखिएगा 3/4 - 5/4, ये माइनस का चिन्ह है इस बार। तो आपको जोड़ना तो मैंने सिखा दिया था, लेकिन माइनस करना कैसे होगा, बस इसमें सिर्फ इतना सा चेंज है कि जहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाते थे वहाँ पे माइनस का लगाएंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने करवाए थे प्लस के अंदर, आपका होमवर्क यही है कि जितने भी एग्जाम्पल आपको मैंने प्लस में करवाए, सारे के सारे एग्जाम्पल में चिन्ह चेंज करना है, बस माइनस लगाना है और माइनस का चिन्ह लगा के उसको फिर से सॉल्व करना है आपको। बस इतना सा जो है आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तरीका हमारा वही रहेगा। देखिए इसमें एक कॉमन चीज़ पहचाननी है आपको कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, दोनों का समान है। जब हर समान होता है
तो हमें क्या करना होता है, दोनों में से कोई एक को लिखना होता है, ठीक है, और ऊपर वालों को सेम टू सेम चिन्ह के साथ लिखना होता है, ठीक है। अब 3 - 5 करेंगे, देखिएगा। अब एक चीज़ आप देखिए, 3 - 5, 3 में से 5 जाते नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होती है, सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट आप नोट करेंगे, ये गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट मेरी तरफ से बोनस पॉइंट है ये, ठीक है, गोल्डन पॉइंट आप नोट करिएगा। इसमें क्या करना होगा कि आपको ये चीज़ कई बार समझ नहीं आती है कि 3 में से 5 कैसे मैं माइनस करूं। 3 में से 5 तो माइनस होते नहीं है, तो इसको माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, गोला बनाना है। गोला कैसे बनाएंगे, अभी एक बार के लिए मैं सिखा रहा हूँ, इसीलिए गोला बना रहा हूँ, बाद में आप अपना दिमाग चलाने लग जाओगे और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। गोला ऐसे बनाना है, आप जानते हैं कोई भी नंबर होता है, एक सिंगल नंबर, ठीक है, उस नंबर में एक कंसेप्ट मैंने कल बताया था कि उस नंबर या उस डिजिट के नीचे हमेशा एक होता ही होता है, जो अनविजिबल होता है, जिसको हम प्रेजेंट नहीं करते बट होता है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और होती है, वो होता है प्लस। ये होता है पूरा नंबर। कोई आपको नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटेड कह सकता हूँ। बताइए, ये चीज़ आपको पता थी क्या? अगर पता थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो बताइए। ऐसे किसी को बताया था क्या? कभी बताया टीचर ने कि 3 के बटे में हमेशा एक होता ही होता है जो अनविजिबल होता है, और प्लस भी होता ही होता है जो अनविजिबल होता है। अगर उसके आगे कोई प्लस के अलावा कोई निशान नहीं है तो वो हमेशा उसके आगे क्या होता है, प्लस होता ही होता है। समझ आ गई? फिर से बात करें, अगर सिंगल डिजिट दी गई है तो उस डिजिट के बटे में एक होता ही होता है, और उसके आगे जो है हमेशा प्लस या पॉजिटिव होता ही होता है। मान लो कोई संख्या सीधी लिखी हुई है, आपसे पूछा जाए कि ये संख्या है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर उसके आगे कोई भी निशान नहीं है ना, तो इसका मतलब वो संख्या क्या, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब उसके आगे क्या है, प्लस है। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि इसके आगे क्या है, प्लस है। मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट ये आपको लिखना नहीं है प्लस। अब इस पे विद निशान आप गोला बना लो। ये प्लस किसके साथ है, इसके साथ। लेकिन ये जो माइनस है ये किसके साथ है, इस 5 के साथ है। समझ आ गई बात? समझ आ गई? देखिएगा, 3 के आगे प्लस है, गोला बनाना है, 5 के आगे माइनस है, गोला बनाना है, बस। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से आप निशान को एक बार भूल जाओ, इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है। वैल्यू का मतलब निशान भूल जाओ, नंबर बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है नंबर, 3 बड़े हैं या 5 बड़ा है। आप बोलोगे कि सर 5 बड़ा है, तो 5 इस 3 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 3 से तो 2 और बड़े हैं, यानी ये 2 कदम आगे है 3 से। मतलब आपका ये हो गया कि 1, 2 और 3 ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और इधर मैंने एक सीढ़ी बनाई, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। तो ये 2 मैंने सीढ़ियाँ बनाई, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2 और 3। तो ये देखिएगा एग्जाम्पल कि 3 सीढ़ियाँ हैं, ये तो प्लस वाली सीढ़ियाँ हैं, और एक सीढ़ी का नाम है माइनस वाली सीढ़ी, ठीक। तो अब एक चीज़ आप देखिएगा कि ज़्यादा सीढ़ियाँ किस में हैं, माइनस वाली में है। कितनी सीढ़ियाँ ज़्यादा है माइनस वाली में इससे, तो आप देखोगे सर 3 तो इसमें है, 3 तो इसमें भी है, लेकिन इससे कितनी ज़्यादा है, ये 2 ऊपर वाली ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना ऊपर वाली। तो आप क्या करोगे, अब आपको समझ आ गया होगा, हमेशा ऐसे करना है। और आपको देखना है कि प्लस की सीढ़ियाँ बोल सकते हो, या प्लस वाला नंबर है वो जो है कम है इससे, और ये माइनस वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 2 लिख देना है। कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। अब 2 ज़्यादा कौन से हैं, प्लस वाले 2 ज़्यादा हैं या माइनस वाले 2 ज़्यादा हैं, तो माइनस वाले 2 ज़्यादा हैं, माइनस लगा दो। बटे में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, ठीक है।
अब अगर आप इससे आगे एक स्टेप करना चाहते हो तो आपको एक पता है कि इन दोनों में अगर मैं इसको काटना भी सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। काटूं तो काटने के लिए क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ आपको, कि दोनों में एक बार निशान को भूल जाओ, ठीक है। बाद में निशान तो चलता ही है साथ में, निशान को एक बार भूल जाओ और अब देखो आप 2 और 4 दोनों में किसका भाग जा रहा है। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, ऊपर वाले में जा रहा है, नीचे वाले में जा रहा है। तो दोनों में जिस नंबर का भाग जाता है उससे काट दो। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 में 2 का भाग दिया, कट गया, कितना बच गया, 2 एकम 2, 1 बच गया। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 बच गया। और माइनस का माइनस, ये इसका क्या है, छोटा रूप है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब आप 2 में 4 का भाग दोगे ना, पॉइंट लग गई, 0 लग गया, 5 चौके 20 हो गया क्वेश्चन, ठीक। 0.5 आ गया। अगर 1 में भी 2 का भाग दोगे ना, पॉइंट लगी, 0 लग गया, 2 5 10, क्या सेम आया, सेम आया ना। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस हमने काटा है, सेम नंबर से काटना है। ऐसा नहीं है कि इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया या 4 से काट दिया, ऐसे नहीं है। अगर ऊपर वाले को 2 से काट रहे हो या 2 से भाग दे रहे हो तो नीचे वाले को 2 से ही काटना है। समझ आ गई। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं कितने से काट सकता हूँ दोनों को। अगर नहीं भी काटोगे तो आपका आंसर सही है, क्योंकि पॉइंट्स में हमेशा सही ही आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया नहीं आया, एक बार बताना ज़रूर है आपको, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको नोट करें। गोल्डन पॉइंट मैंने यही बताया था आपको कि जिसका ज़्यादा है वो ही लिखना है। जिसका ज़्यादा है, जैसे माइनस का ज़्यादा था तो मैंने माइनस वाले लिखे, प्लस का ज़्यादा था तो प्लस वाले सीधे माइनस हो जाते, ठीक है। तो आप ऐसे सोचना है इस चीज़ को, यही प्लस वाले में ही होता। अगर मान लो ये एग्जांपल, अगर मैं यही बताना भूल गया था आपको कि अगर ये इसके प्लस होता बीच में तो कैसे करते, 3/4 प्लस 5/4 तो कैसे करते, तो हो ही जाता। भूला क्या, सॉरी मैंने भूला क्या, मैंने सब कुछ बता ही दिया था। क्योंकि प्लस वाले में तो काम ही नहीं करती चीज़ें, ये तो माइनस वाले में काम करती है, ठीक है। वो मिक्स वाला आएगा ना तब काम करेगी ये चीज़। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कल, सॉरी। तो ये चीज़ है वो आपको याद रखनी है, ये माइनस वाले में ही होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। होपफुली आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 1/2 माइनस 3/4, ठीक। इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो तरीका इस बार जो है सेम नहीं है, तो वही जो हमने मेथड देखे थे उसमें कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे। सबसे पहले चेक करोगे डिनोमिनेटर, यानी कि हर समान नहीं है तो हर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करोगे। दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करोगे, आप ऐसे करो, मल्टीप्लाई वाला यूज़ करो। मल्टीप्लाई वाला का कैसे, कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस, 2 तिये 6। समझ आ गया। अब फिर से वही बात आ गई ना, यहाँ पे देखिए क्या बात, 4 माइनस 6। अब इसके आगे क्या है, प्लस है, तो मैं इस पर प्लस लगाऊंगा नहीं, बट आप इमेजिन करोगे प्लस के 4 हैं, माइनस के कितने हैं, 6 हैं। तो प्लस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस वाले के। कितने ज़्यादा है माइनस वाले के, तो 4 से माइनस वाले जो 2 ज़्यादा हैं तो 2 लिखोगे। कितने माइनस वाले के हैं तो माइनस लगाओगे, बटे में 8 लगाओगे। अब इसको काट सकते हो, किससे काट सकते हो, 2 से इसको भी काट सकता हूँ, 2 से इससे भी काट सकता हूँ, यानी 2 में इसका भी भाग जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है। तो इसको 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, माइनस का माइनस, 2 चौके 8। ये लो, मैंने इसको 2 से काटा, आंसर आ गया -1/4। नोट करिए। समझ आ गई चीज़ें, समझ आ गई। अच्छे से वीडियो को फिर से बैक करिएगा, फिर से 2 से 3 बार इसको देखिएगा, अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। बाकी
थर्ड क्वेश्चन मैं 3 वाला करवा देता हूँ। 2/3 माइनस 4/3 माइनस 1/4। अब 3 वाला करवाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है, होमवर्क में प्लस वाले जितने भी है ना उनके चिन्ह चेंज कर लेना, निशान चेंज कर लेना, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर लेना, बाकी फिर सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये चीज़ें चलिएगा। तो आप इसको नोट करेंगे और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा इसमें क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पहले जोड़ा बना लो। इस जोड़े को सॉल्व करते हैं। इस जोड़े को सॉल्व करने के लिए हमें इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, या सीधा ही कर लो। 3 का 3 से देखिए एक चीज़ कॉमन है, क्या, हर समान है। हर समान है तो दोनों में से एक लिख दो, लिख दिया। 3 दूनी 6 माइनस 3 चौके 12। अब मैं कैसे कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा एक बार। तो प्लस के कितने 6, प्लस के कितने 6, माइनस के कितने 12। ज़्यादा किसके, ज़्यादा किसके, ज़्यादा माइनस के। कितने ज़्यादा इससे 6 ज़्यादा, 12 6 से कितने ज़्यादा है 12, 6 ज़्यादा है ना, बटे 3। अब ये तो सॉल्व हो गया, इतना आ गया। अब माइनस का माइनस लगाना है और 1/4 है यहाँ पे। अब आप सॉल्व करोगे फिर से वही तरीका। ठीक है, वही तरीका। तो इसमें कैसे करोगे, तरीका कौन सा लगाओगे बताओ मेरे को। इधर आगे करता हूँ मैं ना, इसको इधर करते हैं इसको। इसमें देखिएगा लाइन लगानी है, हर समान नहीं है तो दोनों का गुना कर लो। 3 चौके 12, 4 का 6 से किया 6 चौके 24, माइनस है तो माइनस का लगा दो, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस लगा दो। 3 एकम 3। ठीक है, अब माइनस के कितने 24, माइनस के कितने 3, तो दोनों के दोनों ही माइनस के हैं, तो सारे के सारे ही माइनस के हैं। तो टोटल कितने हो गए माइनस के। अगर मैं बात करूं माइनस के 24 है, माइनस के ही 3 है, प्लस का तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो आंसर तो इतना तो पता है कि हमें माइनस का ही आएगा। लेकिन माइनस के टोटल हो कितने गए, यही तो गिनने होते हैं ना। माइनस के 24 ये पड़े, 3 ये पड़े, तो टोटल मिला के माइनस के कितने हो गए 27/12। आप इसको काट सकते हो तो काट दो, मैं इसको काट सकता हूँ क्या। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो मेरे को लग रहा है 3 निमे 27 और 3 चौके 12। माइनस है तो माइनस लगा दो, आंसर आ गया। समझ आ गई बात। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको 2 से 3 बार करके देखें। बहुत सारी कंडीशन और आएंगी आपके सामने ऐसी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने समझाया आपको। अगर आप क्वेश्चन करके देखते हो, अगर किसी तरीके का डाउट आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गए, हर एक टाइप मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी हम जो एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम देख लेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये मेरे को लगता है कि माइनस वाले में इतने ही आप टाइप जो है कर लो तो आपके लिए इनफ है। 3 वाले कर लिए, 4 वाले आप आगे करते जाओगे, अब तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। साथ के साथ अब नोट कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि फिर मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को। चलिए, टाइम अपना बचता है इस चीज़ में ना। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 आज का, वो है परिमेय संख्याओं का गुना। सबसे इजी अगर मैं बात करूं, अब ये सुन के आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि अब तो इजी आ गया, मुश्किल चला गया। क्या सच बताना दोस्तों, ये मुश्किल थे क्या? मुश्किल थे? नहीं थे ना? कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर वाकई में बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत मज़ा आ गया। और आप एक बार अपनी नोटबुक है ना देखना, एक बार पेज पलट के,
2 से 3 बार, जितने भी पेज आपके आज तक भरे गए हैं, 4 5 6 जो भी पेज है, मतलब इतने अच्छे नोट्स बन रहे होंगे आपके, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, पढ़ने भी बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, जब तक पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही चलेगा, बस एक संडे को छोड़ के, और संडे का भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। ठीक है ना, बस संडे को छोड़ के या कुछ प्लान करेंगे, अभी के लिए कुछ प्लान नहीं है, तो 6 दिन पूरे वीक में ये चलेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का गुणा हम सीखेंगे इस बार। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें हेडिंग डाल ली, उसमें लिखिए आप 1/2 गुना 1/3। अगर सबसे इजी कोई है ना तो यही है, बस डायरेक्ट आंसर आता है इसका। इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना, 1 कम 1 2 3 6, 2 3 6, 1 कम 1, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, खत्म हो गया, आंसर आ गया। सेकंड 5/4 गुना 3/2, खत्म। 5 3 15, 4 दूनी 8, खत्म। चौथा तीसरा 3/2 गुना 1/4, 3 एकम 3, 2 चौके 8, ख़त्म। चौथा 1/2 1/2 1/3। अब ये 3 वाला है तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, ख़त्म। कुछ नहीं करना, बस ख़त्म। अच्छे से नोट कर लो। 2 और करवाता हूँ। 5वां देखिए, 3/4 गुना 4/3 गुना 2/3, 4 3 12, 12 चौका 4 3 12 दूनी 12 दूना 24, 4 3 12 3 36। आप अगर चाहो तो काट भी सकते हो, अगर कट रहा है तो। इनमें तो नहीं कट रहा था, इसमें कट रहा है, देखो 3 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 6 से कट रहा है। और अगर हम 12 से काटे तो भी कट रहा है, 12 दूनी 24 और 12 3 36। ये लो, सबसे छोटा रूप यही होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो अपने। ये कट रहा है, यहाँ पे काट सकते हो, नहीं तो 24/36 भी आंसर सही था। ठीक है, छठा क्वेश्चन आप खुद करोगे। 3/4 सॉरी 3/5, 7/9, 1/8, 1/9, 2 का जोड़ा कर लो। 3 7 21, 5 निम 45, गुना का गुना 1 एकम 1, 8 निम 72, 21 एकम 21, इसका आपस में गुना कर लेते हैं। 45 गुना 72, 5 दूनी 10 का 0 1 आ गया, 2 चौके 8 और 1 9 आ गया, 7 पंजे 35 का 5 आ गया, असल 3 आ गई, 7 चौका 28, 29 30 31 आ गया, 0 आ गया, 9 5 14 का असल आ गई, 1 और 1 2 और 3 3240। आप खुद से करके देखिएगा, गुना आपको आता होगा 8th क्लास में, अच्छे से आता होगा। 21/3240 आंसर आएगा इसका। समझ आ गई? 6 के 6 नोट करिए, ये आपका गुना ख़त्म। ठीक, अच्छे से नोट किए, गुना वाला सिस्टम ख़त्म। आज के बाद इससे अच्छा या इससे अच्छा कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो नोट हो गया। चलिए, आप वीडियो को रोक सकते हो, रोक करके भी नोट कर सकते हो, क्योंकि अपने समय ख़राब नहीं करना है। चलिए, तो ये था परिमेय संख्याओं का गुणा करना। परिमेय संख्याओं का गुणा ऐसे होता है। अब कुछ और टाइप्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए, 2 × 4/3 ऐसे दे दिया जाए, तो कैसे करोगे? हमेशा आपको पता है, इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करोगे, 2/1 गुना 4/3 ऐसे कर लोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है कि इसके बटे में हमेशा 1 होता है। लिखना नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना, बट इमेजिन करना है कि हमेशा इसका गुना ऊपर वाले के साथ ही होता है। तो 2 चौके 8, 3 एकम 3 हो गया।
ठीक है। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 8 नंबर कि 1/2 गुना 3 गुना 1/4, तो कैसे करोगे? तो वही तरीका, बटे में 1 इमेजिन करो, 1/2 गुना 1/3/1, इसमें 1 इमेजिन किया मैंने, फिर 1/4 गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ख़त्म। समझ आ गई बात? तो ऐसे ही गुना होते हैं सारे के सारे। क्लास थोड़ी रुक गई थी तो हमने गुना तक सीख लिया था। अब हम आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं का भाग। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा गुना के बाद में भाग के बारे में, कि परिमेय संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 1/2 भाग 3/4। अगर इसमें हम भाग देना है तो सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता। पहली संख्या जो है ना उसको सेम टू सेम लिखना होता है, दूसरे जो निशान है ना इस सिंबल को चेंज करके गुना कर दो। इस सिंबल को चेंज करके हमेशा ही गुना ही करना है भाग वाला, अगर ऐसा आता है तो। और इस आगे वाली जो संख्या है इसको 3/4 है, इसको उल्टा करके लिख दो 4/3, बस। अब गुना करना तो आपको आता ही है कि 4 एकम 4, 2 3 6। अब आप इसको काट सकते हो, काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ गया। ठीक है, काट सकते हो, नहीं तो नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 5/4 भाग 6/3। ठीक है, अब इसमें आपको वही तरीका यूज़ करना है, 5/4 सेम टू सेम लिखना है, गुना में चेंज करना है इस भाग को और इसको उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, अब 5 3 15, 6 चौके 24, उत्तर आ गया। समझ आ गई बात? तीसरी चीज़, 1/3 भाग 2/4 भाग 1/8। 3 चीज़ों वाला कैसे करोगे? 3 वाला करने के लिए आपको क्या करना है, वही तरीका, पहला सेम टू सेम, भाग को गुना में बदल दो और इसको जो है 2/4 को 4/2 कर दो, भाग को गुना में कन्वर्ट कर दो, इसको 8/1 कर दो। समझ आ गई ये चीज़ कि भाग को गुना में कन्वर्ट किया तो आगे वाला नंबर उल्टा हो गया, इसको कन्वर्ट किया गुना में तो आगे वाला नंबर उल्टा हो गया। अब आपको गुना तो आता ही है, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ठीक है, अब इसको काट भी सकते हो ना आप, 6 को 2 से काट दोगे तो 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया मैंने, है ना। चौथा देखिएगा, चौथा क्वेश्चन ये है कि 1/8 भाग 2 भाग 1/3 हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे तो इसको, वैसे ये आपको पता है कि 2 के बटे में अगर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि 2 के बटे में 1 है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, 1/8 और भाग को गुना में कन्वर्ट किया, 2/1 है तो इसको 1/2 कर दूंगा और इसको गुना में कन्वर्ट करूँगा, 1/3 है तो 3/1 कर दूंगा। अब फिर से गुना करना आपको आता ही है, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 एकम 16। अब इसको काट सकते हो, आप काट सकते हो तो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इससे ज़्यादा भाग के अंदर चीज़ें नहीं बनती। ठीक है, बाकी क्लास को आप 1 2 से 3 बार देखेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।